तो गाइस, शाम का खाना खाने के बाद में, और सॉरी, दोपहर का खाना खाने के बाद में भी शाम का बज रहा है 5। और मेरे को जाना है फिर एक काम से। बट मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कल का इंसिडेंट्स की, जैसे जो कुछ भी मैशअप हुआ है फ्रेंड्स लोगों के बीच में, और वो सब, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिर मेरा तो बैक पेन भी रहता है, तो यार उसके कारण तो आधा दिमाग ख़राब वैसे ही रहता है। तो अच्छा, बैक पेन में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब मैं खुश नहीं रहता ना, तब मेरे को ज़्यादा पेन होता है। और जब मेरा माइंड बिल्कुल खुशी के सातवें आसमान पे रहता रहता है ना, तब तो पेन का मेरे को एहसास भी नहीं होता। तो मेरे को यही लगता है, और काफ़ी टाइम मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि हमारी जो फिज़िकल डिसीज़ है ना, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा हमारी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई डोंट नो वाई, इसका क्या लॉजिक है, क्या है, बट ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और तो वही सब बातों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि यार लोग बात नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं, इडियोटिक थिंग्स करते हैं, फिर जिससे कि चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से, ऐसा वैसा ये वो, काम भी ख़राब हो जाते हैं अपने। लोगों को तो पता नहीं, अपने छोटे से मजाक या छोटे से फ़न के लिए लोग फ़न। गाइस, मेरे को ये मजाकों से बहुत डर लगता है, बहुत डर। बिकॉज मैंने देखा है कि लोगों की छोटी छोटी, छोटी से छोटी मजाक करने की हैबिट से, या जैसे किसी की आदत है चुगली करने की, तो किसी की छोटी सी चुगली करने से किसी के बहुत बड़े बड़े काम खराब हुए हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो अच्छा, और इससे उनको कुछ मिल नहीं रहा था, बस खाली उनको बोलना था तो बोल दिया, वो मन में नहीं रख पा रहे थे इसलिए उन्होंने बोल दिया, या अपन उनको टोकना भूल गए इसलिए बोल दिया कि ऐसा बोलना मत। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि लाइक हमें अपने मन से ही ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि है ना, कि सामने वाला तो समझ ही जाएगा। उसको हमेशा इंस्ट्रक्शंस देने ही पड़ेंगे, और दे हमें हम जैसे हम कोई चीज़, हम अगर अपनी सीक्रेट रख रहे हैं फ्रेंड्स लोगों के बीच में, तो हमें उसको बोलना ही पड़ेगा कि यार ऐसा मत बोलना, तो ही वो रुकेगा। अदरवाइज़ वो जैसे जानवर नहीं होता कि उसको समझ ही नहीं आता, सामने से गाड़ी आ रही है, बस वो क्रॉस करते हुए मुंह उठाए चले जाता है, वैसे ही जानवरों की तरह उनका मुंह खुलेगा और बोल देंगे वो, फिर हैं हमने पता पता नहीं हमने ये क्यों बोला। ऐसा कई लोगों को के मुंह से आपने सुना होगा, लाइक यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे नहीं मालूम। तो वो यही यही हैबिट है। तो वही सब चीज़ें ध्यान में आ रही थी। फिर मेरे को लगा, जैसे अभी अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था कि अ, उसकी सिस्टर को एक डिसीज़ है, जिससे क्या होगा कि धीमे धीमे उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना, वो कम होती जाएगी, और धीमे धीमे वो क्या है, वो बेड पे चली जाएगी। और ऐसा ही एक और शायद मैंने इंसिडेंस आपको बताया होगा कि कोई फ्रेंड के रिलेशन में कोई हैं जिनको ये वाली डिसीज़ है कि उनका दिमाग 2 साल के बच्चे का है, और ऐसे दिन में एक स्ट्रोक आता है तो 10 साल पीछे चला जाता है दिमाग। तो लाइक उनकी तो लर्निंग की कोई प्रोसेस ही नहीं है, और उनकी एज 25-26 साल है। तो 25-26 साल से उनके घर वाले किस उसमें रह रहे होंगे। तो यही सब देख के लगता है यार कि ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो सामने आएगा उसको फेस करो बस। और अ, कोई चीज़ मिली हो तो अच्छा, और नहीं मिली हो तो भी बहुत अच्छा, कि हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो। तो बस इन सब चीज़ों में बस एक चीज़ मैटर ये करती है कि आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए, भले ही वो कैसी भी हो, सच्ची हो झूठी हो, कैसी भी खुशी हो, आपकी खुशी आपके चेहरे से नहीं जानी चाहिए। लाइक खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। लाइक ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके पास जिनको बहुत सारी सक्सेस है और बहुत सारा पैसा और सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रेस, दिन का स्ट्रेस हमारे स्ट्रेस से कई गुना ज़्यादा होगा। तो क्या है कि हमारी खुशी का कोई मुकाबला नहीं है, तो वो खुशी नहीं आनी चाहिए। और
अगर आप उनको हरा सकते हो ना तो केवल अपनी खुशी से हरा सकते हो। लाइक अगर हम मौत को भी डिफीट दे सकते हैं तो केवल अपनी खुशी से ही दे सकते हैं, बिकॉज खुशी में हमेशा माइंड जो है वो काम होता है। और मैं बस यही एंगर मैनेजमेंट करता रहता हूँ यार पूरे टाइम की, है ना, कि लाइक गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में कुछ ऊट पटांग चीज़ें ना कर दूँ तो। लेकिन फिर थोड़े टाइम अगर कंट्रोल कर लो तो फिर यही लगता है कि यार हाँ सही है, फ़ायदे में की मतलब अच्छा हुआ कि हमने उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखाया। लेकिन फिर ये भी लगता है कि भैया सही टाइम पे करेक्ट टाइम पे अपोज करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ आप हमेशा ही इग्नोर करते रहोगे तो गलत चीज़ें हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि इन सब का एक बैलेंस बना के हमेशा चलना चाहिए। जैसे आज आज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि और अगर हम कोई भी चीज़ जैसे भूल रहे हैं ना, ये व्लॉग्स मैं हमेशा इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये लोगों की मेमोरी में, जब भी लोग व्लॉग को देखें तो उनकी मेमोरी में ये सब चीज़ें रिकॉल हो जाए। और आई थिंक शायद दुनिया में इतने सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन सबका सब वही की वही चीज़ें चल रही हैं, लाइक मोटिवेशंस के मोटिवेशन ही चल रहे हैं। पहले संत और वो सब लोग देते थे, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। और तो दुनिया में जितनी चीज़ें भी चल रही ना उन सब का कुछ ना कुछ सेंस बनता है। लाइक वो इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग चीज़ें याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर हमें ज्ञान होता है फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमें ज्ञान होता है फिर हम भूल जाते हैं। तो बार बार वो चीज़ें याद रहें ताकि वो चीज़ें माइंड में रहें, आपकी वर्किंग में रहें वो चीज़। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सब चीज़ों का जितना भी जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है उन सब का एक लॉजिक है। बस इस लॉजिक के पीछे अपने आप को दुख मत दो, अपने आप को स्ट्रेस में आके बैठो मत। अगर आप बैठ गए तो समझ लो आप हार गए। तो बैठना नहीं है, बस खुश होके हर चीज़ को फेस करो, हर चीज़ को सॉल्व करो, दैट्स ऑल। अब आई थिंक मेरी चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो होने वाली है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं फटाफट से चाय पीता हूँ और चाय पी के फिर मैं निकलूँगा अपने काम पे, जब तक कि हाँ हो गई है, जब तक कि अ, शाम भी हो गई है तो वहाँ के काम भी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि आज कैसे हम अपने इस दिन को, अपने कामों को फेस करते हैं और क्या आज हम। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं देखा था कि लाइक अभी एक रील देखी थी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कि लाइक वो आर्मी में क्या होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हर जो खाली खोखा होता है बुलेट्स का, उसका भी हिसाब होता है। तो वो ये बोल रहे थे कि सिर्फ बुलेट से मतलब नहीं है, कि बुलेट के हिसाब से मतलब नहीं है। जो भी आर्मी पर्सन होता है उसको अकाउंटेबिलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाना ज़रूरी था। और अकाउंटेबिलिटी अगर आर्मी में लोग मतलब एक एक खोखे का भी अगर वो हिसाब रख रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये है कि हमको जो भी चीज़ें करनी हैं या जो भी चीज़ें हमें याद रखनी हैं उन सबको लिखते जाओ। डेली का हिसाब तो एटलीस्ट हम लिखें, शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। वैसे इतने दिन से मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आज भी नहीं लिख पाया। तो चलो अभी तो मेरे को जाने जाने की जल्दी जल्दी पड़ रही है, तो आके फिर मैं अपना अकाउंट्स जो है वो लिखूँगा और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी लिखूँगा। बिकॉज़ जो लोग अपना अकाउंट्स रखते हैं और अकाउंट्स के साथ साथ अपनी डायरी वगैरह लिखते हैं तो उसके पॉजिटिव साइंस मुझे मालूम है, उसके बेनिफिट्स मुझे मालूम है कि क्या होते हैं। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी क्यों रखनी चाहिए, इसका एक और मुझे जो सपोर्ट है वो मिल गया उस रील के थ्रू, वो आर्मी वाली कि वो बुलेट का भी अकाउंट रखते हैं। तो चलो गाइस मैं चाय पीता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ। सी यू लेटर।